गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स, कैसे हो? सब बढ़िया। तो हमने अब तक जो डिस्कस किया है प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन में, हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था और 3 क्वेश्चन सॉल्व किए थे। एक एग्जाम्पल था और 3 क्वेश्चन थे, 1 2 3। हम अब करने वाले क्वेश्चन नंबर 4। पैटर्न में कोई चेंज नहीं रहेगा, सेम मैनर में हमें सॉल्व करना है। 1 के लिए चेक करो LHS RHS, के लिए लिख लो और k+1 के लिए प्रूव करो। अगर k+1 सही है देन के लिए भी सही है। फॉर ऑल n विच बिलोंग्स टू इन नेचुरल नंबर, सभी के लिए वो सही है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फॉर n इज इक्वल टू 1 देन LHS। चलो यहाँ पे क्या है, 1 × 2 × 3 इज इक्वल टू 6। ओके, लेट्स गो फॉर RHS। व्हाट इज RHS? RHS में क्या डालोगे आप? n इज इक्वल टू 1 तो डायरेक्ट लिखते हैं 1, फिर 1+1 2, 1+2 3, 1+3 4, सॉरी, तो 4। ओके, अपॉन में क्या होगा? 4 है, 4 4 कैंसिल, 3 2 जा 6। तो यस, फॉर n इज इक्वल टू 1 दिस इज राइट बिकॉज LHS इज इक्वल टू RHS। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि फॉर n इज इक्वल टू 1 Pn इज ट्रू। ओके, अब क्या करोगे? n इज इक्वल टू के लिए लिख लेंगे हम ये सब। चलो कैसे लिखेंगे? 1 2 3 प्लस 2 3 4 प्लस अप टू प्लस कहाँ तक? ये जो पोर्शन है वहां में n की जगह पे क्या पुट करूंगा? k+1 k+2। ओके, इज इक्वल टू क्या लिखना है हमें? k k+1 k+2 एंड k+3 डिवाइड बाय 4। ओके, यहाँ तक हमें सब पता है। ये हमारा हो गया इक्वेशन फर्स्ट। चलो अब मेन बात, n इज इक्वल टू k+1 के लिए हम प्रूव करेंगे। चलो LHS तो कैसे लिखेंगे? 1.2.3 प्लस अप टू, ये पहले मैं k वाला लिख देता हूँ, k+1 k+2। चलो अब मैं क्या करूंगा, लास्ट में हम क्या लिखते हैं? जहां पे n है वहां पे k+1 से हम रिप्लेस करेंगे, तो n की जगह पे k+1, फिर k+1+1 k+2 k+1+2 k+3। ओके, यहाँ से हम प्रूव करना स्टार्ट करेंगे। फिर हम क्या करते हैं, इक्वेशन 1 से हमें पता चलता है कि इसकी वैल्यू तो हमें ऑलरेडी पता है, गिवन है। तो जो वो वैल्यू है वो वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे, k+1 k+2 k+3 डिवाइड बाय 4 प्लस k+1 k+2 एंड k+3। ओके, अब देखो दोनों में से कुछ कॉमन निकल रहा है बेटा, जो निकल रहा है वो बाहर निकाल दो। तो k+1 बाहर निकाला, k+2 निकाला, k+3 निकाला, जो बचा है वो लिखो। क्या बचा है? k/4। यहाँ पे क्या बचता है? 1। इसको अगर आप अच्छे से सॉल्व करोगे तो कैसा रहेगा? k+1 k+2 k+3, इसको एलसीएम लोगे तो k+4 और डिवाइड बाय 4 आएगा। सब कुछ मल्टीप्लीकेशन में है तो अपॉन में 4 में ऐसे लिख सकता हूँ। ओके, अब जो मैंने आपको पहले से बोला हुआ है वो, कि लास्ट में आपको कैसे लिखना है। जो ये n है वहां पे k+1 लिख दो। मैं इसलिए ये आपको इंसिस्ट कर रहा हूँ कि ऐसा करो, क्योंकि सामने वाले को पता चल जाएगा कि हाँ आपने वही फॉर्म में ला दिया है। तो ये k+1, फिर ब्रैकेट में क्या होगा? n+1 है, दैट मीन्स k+1+1। उसके बाद n+2 है, दैट मीन्स k+1+2। ओके, उसके बाद ब्रैकेट में k+1+3। भले आपको ये और लगे कि सर ये जरूरी है, हाँ जरूरी रखो तो अच्छा रहेगा, सामने वाले को ज्यादा पता चलेगा। अपॉन 4, ये हो गया आपका RHS। ये लिखने के बाद आपको वो लास्ट लाइन लिख देनी है। ठीक है, फॉर n is equal to k+1 is right, then for all n belongs to n
दिस Pn इज राइट। ठीक है बेटा, एकदम सिंपल, सभी में ये प्रोसेस है तो कोई डरने की बात है नहीं। ओके, लेट्स गो फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। चलो सिंपल, कुछ कंसेप्ट वगैरह एक्स्ट्रा हो नहीं रहा है, तो n इज इक्वल टू 1 के लिए चेक करोगे, एल एच एस 1 इंटू 3 इज इक्वल टू 3। ओके, आर एच एस क्या करोगे, जहां पे n है वहां पे क्या पुट करोगे, 1, दैट मीन्स 2 इंटू 1 2 माइनस 1 3 रेज टू 1 प्लस 1 प्लस 3 डिवाइड बाय 4। ओके, 2 में से 1 गया तो 1, 3 स्क्वायर प्लस 3 डिवाइड बाय 4। ओके, तो 3 स्क्वायर 9 प्लस 3, 9 प्लस 3 इज 12 डिवाइड बाय 4 इज इक्वल टू 3। दैट मीन्स LHS इज इक्वल टू RHS हो गया। If LHS is equal to RHS, then we can say that Pn is true for n bit is equal to 1। अब क्या करोगे आप, n is equal to k के लिए लिखेंगे आप लोग 1.3 2.3 स्क्वायर अप टू k इंटू 3 रेज टू k इज इक्वल टू 2k माइनस 1 3k प्लस 1 प्लस 3 डिवाइड बाय। ठीक है, ओके, लेट्स गो फॉर n is equal to k plus 1। LHS कैसे लिखेंगे, 1.3 2.3 स्क्वायर, अब k के लिए लिखो k इंटू 3 रेज टू k एंड ऑल्सो k प्लस 1 के लिए k प्लस 1 इंटू 3 रेज टू k प्लस 1। ओके, अब क्या करोगे, ये वैल्यू पता है बेटा फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, वो वैल्यू पुट करेंगे। ओके, क्या पुट करेंगे, इसकी जगह पे 2k माइनस 1 3 रेज टू k प्लस 1 प्लस 3 डिवाइड बाय 4 प्लस k प्लस 1 इंटू 3 रेज टू k प्लस। ओके, चलो अब बात है, हमें लास्ट में लाना है ये वाला पोर्शन। तो ये वाले पोर्शन में आप ध्यान से देख लो, पूरे टर्म के नीचे 4 होना चाहिए और ये प्लस 3 अलग से होना चाहिए। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, एलसीएम लोगे, तो एलसीएम लेके लिख देता है 2k माइनस 1 3 रेज टू k प्लस 1 प्लस 3 एज इट इज, यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई करो ये यहाँ पे, तो 4k प्लस 4 होगा और 3 रेज टू k प्लस 1 एज इट इज, होल अपॉन क्या आएगा। चलो ये एक पोर्शन हो गया। अब क्या होगा, ये देखो दो पोर्शन है, ये एक 3 रेज टू k प्लस 1 वाला 3 रेज टू k प्लस 1 वाला, तो उसमें से मैं क्या कर रहा हूँ, 3 रेज टू k प्लस 1 कॉमन निकाल दो। ओके, तो जो बचा है वो लिखो, तो 2k माइनस 1, फिर यहाँ पे 4k प्लस 4 और ये प्लस 3 ऐसे सेपरेट अपॉन में 4 हो गया। चलो अब अंदर सॉल्व करो, तो 6k 2k प्लस 4k 6k माइनस 4 प्लस 4 माइनस 1 प्लस 4 3। तो अगर आप ध्यान से देखो तो अंदर कुछ, चलो लिख लेते हैं यहाँ पे, ऐसा कुछ होगा है ना, तो उसमें से 3 कॉमन निकालो, तो ऐसा लिख सकता हूँ 2k 2k प्लस 1। ठीक है, 3 मैंने कॉन्स्टेंट निकाल कॉमन निकाल, और यहाँ पे 3 रेज टू k प्लस 1 तो है ही ऑलरेडी, और प्लस 3 अपॉन 4 किया, ये बात हो गई। चलो अब क्या करता हूँ मैं, ध्यान से देख लेना, अब जो फाइनल टच फाइनली क्या आएगा, ध्यान से देखो, ये 3 रेज टू 1 है, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 3 रेज टू k प्लस 1 प्लस 1 एंड प्लस 3, ऐसे लिख सकता हूँ, है ना, ये तो सिंपल है।
ओके, अब ये आगे क्या है 2k+1, हमें एक्चुअली क्या चाहिए, ये n की जगह पे k+1 चाहिए, तो आप n की जगह पे k+1 डालो तो आपको पता चल जाएगा मैं क्या बोलने जा रहा हूँ। ये 2 - 1 तो ये एक्चुअली 2k+1 ही है ना। n की जगह पे अगर k+1 डाला तो ये 2k+1 ही है, तो आगे हम क्या लिखेंगे, ये 2k+1 एज इट इज, ठीक है, और अपन में 4, तो ये हमें जैसा चाहिए था देख लो वैसा का वैसा टर्म आ गया। और अगर आपको थोड़ी कंफ्यूजन है कि सर ये स्टेप में कैसा है, तो चलो फिर से लिख देते हैं। चलो कैसे लिखेंगे, यहाँ पे थोड़ी जगह कम पड़ेगी लेकिन फिर भी चलो, ब्रैकेट में 2k+1 - 1, तो देखो ये ऐसा हो गया 2n - 1, पर देखो मल्टीप्लाई में 3k+1 -1 +3 एंड डिवाइड, ये सिंपल आंसर, ठीक है। ये क्लियरली हमने लिखा है कि कैसे प्रूव होता है, लास्ट में फिर वो सेंटेंस। तो पॉइंट इज कि बिल्कुल इजीली सॉल्व हो जाएंगे सारे क्वेश्चन, क्वेश्चन में कुछ है ही नहीं, ये सारे क्वेश्चन इतने इजी है और सब सब कुछ प्रूव हो ही रहा है, ठीक है। स्पेशली उसके लिए ये है कि आपको प्रैक्टिस हो कि ये होता क्या रहा है, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 हमें कुछ बोलने की जरूरत है नहीं, शांति से फटाफट, n इज इक्वल टू 1, LHS इज इक्वल टू 1 + 2 इज इक्वल टू 1, RHS जहाँ पे ये पूरा टर्म है वहां पे 1 डालो, 1 × 1 + 1 2, 1 + 2 3 डिवाइड बाय 3, 3 3 कैंसिल एंड आंसर इज 2, तो यहाँ पे मैं लिख लूँ LHS इज इक्वल टू RHS, है ना, वेरी सिंपल। ओके, अब तो यहाँ पे ऐसे लिखेंगे कि फॉर n इज इक्वल टू 1, P of n इज ट्रू। ओके चलो, n इज इक्वल टू के लिए लिखो, आप कैसे लिखोगे 1.2 2.3 प्लस अप टू k k+1 इज इक्वल टू k+1 k+2 डिवाइड बाय 3, ठीक है। चलो अब यहाँ पर ही लिखते हैं n इज इक्वल टू k+1, LHS, ये हमारा हो गया इक्वेशन फर्स्ट, LHS 1.2 प्लस अप टू, चलो पहले k वाले लिख दो, k+1, फिर हमें कहाँ तक जाना है k+1 तक, तो जहाँ ये n है वहां पे k+1 पुट करो, k+1 बाजू में यहाँ पे k+1 पुट करो तो क्या आ जाएगा k+2, ओके, ये प्रूव करना है। अब इसमें से इक्वेशन फर्स्ट में से इसकी तो वैल्यू देखो मिल जाएगी हमें, है ना। चलो तो कैसे लिखेंगे उसकी वैल्यू, ये वाली k+1 k+2 डिवाइड बाय 3 प्लस k+1 k+2, ठीक है, हो गया। चलो अब क्या होगा, दोनों में से कॉमन क्या निकल रहा है, k+1 k+2, तो जो बचा वो लिख लो k डिवाइड बाय 3 और यहाँ पे +1, तो टोटल होगा k+1 k+2, एलसीएम लेंगे तो k+3 डिवाइड बाय 3, तो इसको अब कौन से फॉर्म में लिखोगे आप, कौन से फॉर्म में लिखोगे, ये वाले फॉर्म में, n की जगह पे k+1, फिर n+1 मतलब k+1 + 1, फिर n+2 मतलब k+1 + 2 एंड अपॉन अपॉन 3 which is RHS, वेरी सिंपल, लास्ट में वो सेंटेंस, ठीक है, एकदम इजी है, कुछ घबराने वाली बात है नहीं, वेरी सिंपल। चलो क्वेश्चन नंबर 7, वंस मोर जो पैटर्न है वही फॉलो करनी है हमें, फॉर n इज इक्वल टू 1, LHS इज इक्वल टू 1.3 इज इक्वल टू 3 एंड RHS, जहाँ पे n है वहाँ पे 1 डालो, 1 प्लस 4 + 6 - 1 डिवाइड बाय 3, देन 9 डिवाइड बाय 3 इज इक्वल टू 3,
तो सही है, यस सही है, सही है। तो LHS इज इक्वल टू RHS आप बोल सकते हो बिंदास। ठीक है, ओके। अब हाँ, यहाँ पे लिखोगे आप कि P ऑफ n इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू, ओके। चलो, अब n इज इक्वल टू k के लिए लिखोगे, क्या लिखना पड़ेगा, 1.3 3.5 अप टू 2k माइनस 1 2k प्लस 1 इज इक्वल टू k फॉर, अच्छे से लिख देते हैं, फॉर k स्क्वायर प्लस 6k माइनस 3। ओके, अब n इज इक्वल टू k प्लस 1 के लिए LHS, तो 1.3 प्लस अप टू, पहले k वाला पोर्शन लिख देते हैं, उसके बाद k प्लस 1 वहां पे डालते हैं। ठीक है, तो ये वाला पोर्शन तो आपको पता है क्या है, क्या है लिखो तो, k, ये हमारे इक्वेशन फर्स्ट, k फॉर k स्क्वायर प्लस 6k माइनस 1 डिवाइड बाई 3 प्लस, यहाँ पे डालो 2k प्लस 2 माइनस 1, देखो 2k प्लस 2 माइनस 1 मतलब 2k प्लस 1, यहाँ पे 2k प्लस 2 प्लस 1 देन 2k प्लस 3। ठीक है, वेरी सिंपल। चलो, अब ये वाला पोर्शन हम यहाँ पे लिखते हैं, ये कंटिन्यू स्लाइड है हमारी। ओके, तो ये फिर से ना लिखना पड़े इसलिए जैसा किया हमने, ध्यान से देख लो, ये जो लास्ट वाला पोर्शन था वही का वही ये मैंने कॉपी कर दिया। ठीक है, ओके। तो अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे आगे। चलो, अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, है ना, उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, कैसे करेंगे मल्टीप्लाई, चलो एक काम करो, ये 4 को अंदर, के को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो 4k³ प्लस 6k स्क्वायर माइनस k अपॉन 3 प्लस इसका मल्टीप्लीकेशन 4k स्क्वायर 2k इंटू 2k 4k स्क्वायर 2k इंटू 3 6k प्लस 2k, तो 8k एंड प्लस। ठीक है, अब एलसीएम लो और कॉमन डिनोमिनेटर जनरेट कर दो। चलो, 6k स्क्वायर माइनस k प्लस 4 3 जा 12k स्क्वायर प्लस 8 3 जा 24k प्लस 3 3 जा 9, वेरी सिंपल, एंड डिवाइड बाय 3। यहाँ पे टर्म आ रहा है 4k³ प्लस टोटल 18k स्क्वायर प्लस 23k एंड प्लस 9 डिवाइड बाय 3। ओके, अब चीज है समझने की कि ये हुआ क्या और क्यों ऐसा ही हुआ। ठीक है, तो पहले शांति से देख लो, n इज इक्वल टू k तक तो कॉमन था, कुछ हुआ नहीं। फर्स्ट स्टेप में हमने क्या किया, इक्वेशन 1 से वो वैल्यू पुट की, यहाँ पे रख दी, वेरी सिंपल, ये एज इट इज सॉल्व करके यहाँ पे लिख दिया, वो वही का वही हमने रिपीट किया, फिर यहाँ पे k को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पे ये दोनों टर्म को मल्टीप्लाई कर दिया, फिर एलसीएम लिया तो 3 से मल्टीप्लाई होके एक कॉमन टर्म आ गया हमारा। अब क्या, अब मैं आपको एक चीज बता रहा हूं, जो है क्यूबिक इक्वेशन कैसे सॉल्व करते हैं। सपोज ये हमारा क्यूबिक इक्वेशन है 4k³
प्लस 18k² प्लस 23k प्लस 9। मैं बाद में आपको बता दे रहा हूँ कि अगर ये भी नहीं आता तो क्या करना है, वो मैं आपको बता दे रहा हूँ, लेकिन अभी ये सीख लो कि कैसे करता है। कोई भी क्यूबिक इक्वेशन में आप 1 डालो, -1 डालो। ये अगर इसमें भी कुछ नहीं हो रहा है तो -2 डालो। यहाँ तक तो कुछ ना कुछ तो हो जाएगा। अब क्या होगा वो मैं बता रहा हूँ। चलो, के की जगह पे 1 डालो, ये पूरा टर्म 0 आता है वो हमें चेक करना है। चलो 1 डालो, 4 18 23 9 ना, सारे सारे प्लस है तो 0 नहीं आएगा। ओके एक्सेप्ट। -1 डालो तो बेटा, तो 4 यहाँ पे -1 होगा, प्लस यहाँ पे 18, यहाँ पे माइनस माइनस +1 होगा, 23 यहाँ पे -1 होगा और 9 तो एज इट इज। तो यहाँ पे क्या हुआ, 4 + 18 -23 + 9, तो ये +27, और सॉरी ये -27, ये +27 इज इक्वल टू 0 हो गया। हाँ, अगर ये 0 हो गया है तो उसका एक रूट होगा -1, जो आप डालते हो और वो इक्वेशन को सेटिस्फाई करके 0 लाता है। ठीक है, तो k इज इक्वल टू -1, उसका एक रूट हो गया, तो 1 को इस तरफ लाओ तो k + 1 उसका एक पार्ट होगा। ऐसा समझ के हम चलते हैं। समझ में आया ये क्या किया? सबसे पहले कोई भी क्यूबिक इक्वेशन को सॉल्व करना है तो आप 1 डालो, नहीं हो रहा है तो -1 डालो, नहीं हो रहा है तो 2 डालो, नहीं हो रहा है तो -2 डालो। ठीक है, जिसमें भी जीरो आए वो आपका एक रूट हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आई? तो ये इक्वेशन में हमें पता चला कि k + 1 उसका एक रूट होगा। चलो, अब मैं आपको ये समझा रहा हूँ कि सॉल्व कैसे करते हैं, है ना, क्योंकि बाकी सब तो हो जाएगा। मैं आपको लास्ट में बता भी दे रहा हूँ कि अगर नहीं होगा तो क्या करेंगे, लेकिन हम थोड़ा लॉजिकल चलता है। ठीक है, कभी ना कभी तो काम में आ ही जाएगा। ओके, अब क्या करना है आपको, हमने क्या निकाला कि k इज इक्वल टू -1 डाला तो ये सॉल्व हो गया। दैट मीन्स k + 1 उसका एक पार्ट होगा। दैट मीन्स ये क्यूबिक इक्वेशन है, तो आप क्या करोगे, क्यूबिक इक्वेशन है इसलिए ये 3 बार लिखोगे। अच्छा, मैं आप सबको मतलब एक रिस्ट्रिक्शन दे रहा हूँ, मतलब थोड़ी फ्रीडम दे रहा हूँ कि अगर आपको ये नहीं जानना है कि कैसे आ रहा है तो थोड़ा भगा दो आगे। ठीक है, थोड़ा आगे चले जाओ और लास्ट में जो मैं बोलने वाला हूँ वो आप देखो। ठीक है, और जिसको एक बार सीखना है तो देख लो ध्यान से। ये हो गया। अब आप क्या करोगे, सपोज चलो मुझे फर्स्ट स्टेप लाना है। फर्स्ट है तो मुझे बताओ कि ये मैं k को किससे मल्टीप्लाई करूंगा तो 4k³ आएगा। तो आप ऐसा बोलोगे सर 4k² से, है ना। तो यहाँ पे मैंने 4k³ मतलब ये अब दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। अब कुछ भी सोचना नहीं है आपको, ये दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। तो फर्स्ट से मल्टीप्लाई किया तो 4k³, दूसरे से किया तो फिर 4k²। चलो इतना पता चला। अब क्या है, 18k² है हमारे पास, कितना है 4, कितना बचा 14। तो मैं इसको किससे मल्टीप्लाई करूंगा तो 14k² आएगा। तो बोले 14k से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे 14k² आ जाएगा। तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। ठीक है, अब ये दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे बेटा, तो बाद में बचा 14k। टोटल कितने हैं 27, कितने बचे अभी 9। तो इसको इसको किससे मल्टीप्लाई करूं तो 9k आएगा। तो बोले 9 से मल्टीप्लाई करो, तो यहाँ पे 9k + 9। ओके, ये अगर आपको आ गया दैट मीन्स कोई भी क्वाड्रेटिक क्यूबिक इक्वेशन आप सॉल्व कर सकते हो। अब देखो सब में से आप k + 1 निकाल दो बेटा, k + 1 निकाल दिया, क्या बचा 4k² + 14k + 9, ये बचा। ऐसे आप लिख सकते हो, इसको बोलते हैं सॉल्यूशन ऑफ क्यूबिक इक्वेशन। ठीक है, फिर इसका कुछ सॉल्व करेंगे आगे, वो देख लेंगे, लेकिन अभी के लिए मैं ये बता रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे हमें ये इंपॉर्टेंट काम में आएगा। सिंपल बेटा, इतना समझ में आ रहा है? ओके, तो अब क्या, ओके अब क्या ये रहा, ओके सॉरी। चलो, अब मैं इसकी जगह पे ये लिख सकता हूँ, ठीक ओके, ये लिख सकता हूँ कि यहाँ पे आएगा k + 1 और यहाँ पे आएगा 4k² + 14k + 9। ओके,
अब जो मैं बताने वाला था आपको कि अगर ये सब आपको नहीं आता तो क्या करना है वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। क्वेश्चन क्या है बेटा हमारा ये, मैंने आपको बहुत पहले से बोला है कि हमें फ्लैश में आंसर क्या लाना है कि जहाँ पे n है वहां पे k+1 होना चाहिए, है ना, सही है। ओके, तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, ये जो पूरा पोर्शन है वो मैं यहाँ पे डायरेक्टली लिख देता हूँ। डायरेक्टली मतलब जो है वैसा का वैसा। तो मैं यहाँ पे रफ में लिखता हूँ कि 4n² प्लस 6n-1 6n-1 डिवाइड बाय 3। तो लास्ट में कुछ आंसर देखो बेटा ऐसा आएगा, देखो n की जगह पे k+1 पुट करो, 4 n की जगह पे k+1 का स्क्वायर प्लस 6, यहाँ पे k+1, यहाँ पे -1 एंड डिवाइड बाय 3, ऐसा आंसर आएगा। ये मैं मतलब ऐसे नहीं बता रहा हूँ कि आपके कन्वीनियंट की तरह आप ऐसा करो, ये ऐसा ही करना है तो ये ज्यादा अच्छा रहेगा। ओके, अब क्या करो, अब उल्टा सोचो आप। उल्टा कैसे सोचोगे आप लोग, उल्टा कैसे सोचोगे, इसके ऊपर वाला स्टेप क्या आएगा मुझे बताओ तो k+1 आएगा, फिर यहाँ पे 4k² प्लस 2k प्लस 1 प्लस 6k प्लस 6 -1 डिवाइड बाय 4, सॉरी 3, ऐसा आएगा। चलो अब इसको आप सॉल्व करोगे, तो इसको सॉल्व करोगे तो देखो ये आ जा रहा है, देखो चेक करो, 4k² 8k प्लस 6k 14k आ गया, 4 इंटू 1 4, 4 प्लस 5 9 आ गया, देखो समझ में आया। ये मैंने आपको समझाया कि ये कैसे लाते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर सॉल्व करना है तो ऐसे सोचना पड़ेगा कि 4k+1 स्क्वायर करेंगे, उसके बाद 6k+1 करेंगे, -1 करेंगे तो ये आया। तो मैं आपको डायरेक्टली बता दे रहा हूँ, कोई आपका एक मार्क्स कट नहीं करेगा, वो मेरी गारंटी, आप उसकी टेंशन मत लो। ध्यान से देख लो, पहले n+1 के लिए किया, n=k के लिए किया, ये जो है वो तो आप कर रहे हो इक्वेशन 1 में से। फिर सॉल्व किया, क्यूबिक आया, क्यूबिक नहीं आता था वो मैंने आपको समझाया कि बेटा क्यूबिक कैसे लाते हैं, वो मैंने समझा दिया। फिर मैंने ये जो पोर्शन बताया आपको कि ये जो है वो लिख लो, उससे एक स्टेप उल्टा लिखो तो ये स्टेप आ जाएगा। बस ये हो गया आपका प्रूव दैट, लास्ट में लिख देने का बाय प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन दिस p of n is right for all n belongs to n, वेरी सिंपल। ठीक है, मैंने इसलिए यहाँ पे ज्यादा टाइम लिया है अभी, क्योंकि आपको कंफ्यूजन ना हो कि सर ऐसा आए तो क्या करने का। देखो सिंपल सी बात है, एक बात वेरी सिंपल है कि प्रूव हो रहा है तभी दिया है, ऐसे तो देखे नहीं। ठीक है, तो घबराने की कोई टेंशन नहीं है, बिंदास सॉल्व करो और ऐसे ऐसे आंसर लाओ। चलो अब हम ब्रेक नहीं लेंगे, बहुत फटाफट स्टार्ट करेंगे और बहुत सिंपल और बहुत फास्ट जाएंगे। चलो फटाफट n=1 के लिए चेक करो, LHS क्या होगा, 1 इंटू 2 इज इक्वल टू 2। RHS क्या हो रहा है बेटा, RHS यहाँ पे 1 पुट करो तो 1 - 1 2^2 प्लस 2, 0 इंटू समथिंग इज इक्वल टू 0, आंसर इज 2, सो दैट LHS इज इक्वल टू RHS, है ना। ओके, तो यहाँ पे P ऑफ n इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1। ओके, चलो इसके बाद n इज इक्वल टू के लिए आप लिखोगे, क्या लिखोगे, 1 + 2 2 + 2 स्क्वायर प्लस अप टू k इंटू 2^k इज इक्वल टू n की जगह पे k डालो बेटा, k -1 2^k प्लस 1 प्लस 2। ठीक है, चलो अब k+1 के लिए चेक करना है, ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया, यहाँ पे लिखेंगे हम LHS, तो 1 + 2 2 + 2 स्क्वायर अप टू k इंटू 2^k प्लस k की जगह पे k+1, k की जगह पे k+1 मतलब n की जगह पे k+1, सिंपल सा हो गया। चलो नेक्स्ट स्टेप, अब ये तो वैल्यू बेटा आपको पता है बहुत अच्छे से, वो डाल दो, k -1, एक ही सम था लास्ट वाला, इसमें शायद आपको प्रॉब्लम पड़ेगी, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो ये कर्ली ब्रैकेट किया वो वाला पोर्शन लिख दिया हमने, फिर पीछे वाला है वो लिख देता है,
k प्लस वन इंटू टू रेस टू के प्लस वन लिख दिया। चलो अब आप RHS देखो, इसमें प्लस टू सेपरेट चाहिए तो इसको तो हम कुछ नहीं करेंगे, ठीक है। बाकी के जो दो पोर्शन है उसमें से आप टू रेस टू के प्लस वन कॉमन निकालो। टू रेस टू के प्लस वन अगर आपने कॉमन निकाला तो k माइनस वन प्लस के प्लस वन और प्लस टू, ठीक है। तो ये दोनों कैंसर, बचा क्या टू के, टू रेस टू के प्लस वन प्लस टू। ध्यान से देखो यहाँ पे टू रेस टू वन है तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ये k एज इट इज, अभी k एज इट इज लिख रहा हूँ, ये टू रेस टू के प्लस वन ऐसा लिख सकता हूँ ना बेटा, है ना। ओके अब ये k का क्या करे, ये हमें क्या चाहिए n माइनस वन चाहिए, तो मैं k प्लस वन के माइनस वन करूँ तो चलेगा, है ना। वो तो आपको पता है k प्लस वन के माइनस वन करूँ तो चलेगा। तो अब क्या करेंगे यहाँ पे k प्लस वन माइनस वन, तो देखो ये फर्स्ट ब्रैकेट हो गया आपका k n माइनस वन मतलब k प्लस वन माइनस वन, ठीक है, इंटू टू रेस टू n प्लस वन, तो k प्लस वन n प्लस वन हो गया और प्लस टू विच इज RHS। The principle of mathematical induction, P of n is true for all n belongs to n। ठीक है बेटा, वेरी सिंपल। ओके लेट्स गो फॉर क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 इज आल्सो वेरी इजी। चलो LHS, सॉरी सबसे पहले n इज इक्वल टू वन के लिए चेक करेंगे, LHS लेंगे, क्या है LHS वन बाई टू, RHS लिखेंगे जहाँ पे n है वहाँ पे वन डालो, तो वन माइनस वन बाई टू इज इक्वल टू ऑल्सो वन बाई टू। चलो दैट मीन्स P of n is true for n is equal to वन। ओके अब n is equal to k के लिए लिखेंगे वन बाई टू प्लस वन बाई फोर प्लस वन बाई एट प्लस अप टू वन बाई टू रेज टू k इज इक्वल टू वन माइनस वन अपन टू रेज टू k, ये हो गया हमारा इक्वेशन फर्स्ट। चलो अब n इज इक्वल टू k प्लस वन के लिए लिखेंगे, क्या लिखेंगे वन, सॉरी LHS लिखना नहीं है, ये तो प्रूव करना है। LHS क्या टू वन बाई टू वन बाई फोर प्लस वन बाई सिक्स अब टू, पहले k तक लिखता है टू रेज टू k, कहाँ तक जाना है k प्लस वन तक, टू रेज टू k प्लस। ओके ये वैल्यू बेटा हमें इक्वेशन वन में पता है, यस पता है, तो उसकी जगह पे क्या लिख देते हैं ये वाला पोर्शन वन माइनस वन बाई टू के, ठीक है, प्लस लास्ट में क्या है वन बाई टू रेज टू के प्लस वन। ध्यान से देखो बेटा, प्रूव करना कुछ ऐसा है तो वन माइनस तो चाहिए, तो उसको तो छेड़खानी करनी नहीं है हमें। ओके क्या बाकी दो पोर्शन है मैं उसको ऐसे लिख सकता हूँ बेटा, ये टू रेज टू के प्लस वन है तो उसको टू रेज टू के इंटू टू लिख सकता हूँ, ये बात समझ रहे हो आप लोग, है ना, ऐसे लिख सकता हूँ। ओके अब क्या करूंगा वन, मुझे माइनस चाहिए ना, तो कॉमन क्या निकलेगा माइनस वन बाई टू रेज टू के निकलेगा। अगर ऐसे माइनस कॉमन निकला तो यहाँ पे तो माइनस निकला तो वन बचेगा, लेकिन यहाँ पे तो प्लस है तो माइनस आएगा और यहाँ पे वन बाई टू बचा, तो वन में से वन बाई टू गया तो वन बाई टू, वन माइनस वन अपॉन टू रेज टू के इंटू वन बाई टू, बेस टाइम है तो पावर का एडिशन होगा, तो वन माइनस वन अपॉन टू रेज टू के प्लस वन, दैट्स कॉल्ड RHS। वेरी सिंपल, अंडरस्टूड, वेरी सिंपल। देखो ये वाला वे मैंने व्हाइट से नहीं लिखा है, लेकिन वन माइनस वन अपॉन टू रेज टू एन की जगह पे के प्लस वन है, ठीक है, वेरी सिंपल। चलो नंबर 10, सेम प्रोसीजर है बेटा। चलो n इज इक्वल टू वन के लिए LHS वन इंटू टू बाई फाइव इज इक्वल टू वन बाय 10, RHS n की जगह पे वन डालो, वन प्लस सिक्स प्लस वन इज फोर इज इक्वल टू वन बाई 10, दैट मीन्स LHS इज इक्वल टू RHS। चलो अब n इज इक्वल टू k के लिए हम, सॉरी यहाँ पे लिखना रह गया हमारा कि P of n इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू वन। चलो अब n इज इक्वल टू k के लिए लिखेंगे वन अपॉन टू इंटू फाइव
3k minus 1 3k plus 2 is equal to k upon 6k plus 4। चलो अब प्रूव किसके लिए करना है हमें, k plus 1 के लिए, k plus 1 LHS, तो 1/2 into 5 प्लस अब टू पहले k के लिए लिखना है तो 3k minus 1 ओके प्लस क्या k की जगह पे k plus 1 पुट करेंगे 3k plus 1 minus 1 and 3k plus 1 plus 2 होल्ड प्लस 2, ठीक है। ओके अब आपको पता है ये वाला पोर्शन ऑलरेडी ये है तो वो लिखेंगे k अपॉन 6k प्लस 4 प्लस 1 अपॉन, यहाँ पे बेटा सॉल्व करो 3k प्लस 3 माइनस 2 तो 3k प्लस 2 अगर आप समझ रहे हो तो 3k प्लस 2, चलो यहाँ पे 3k प्लस 3 प्लस 2 तो 3k प्लस 5 हो गया। अब ध्यान से देखो ये जो 6k प्लस 2 है उसमें से मैं 2 कॉमन निकालूंगा तो 3k प्लस 2 हो जाएगा, है ना। ये इसमें से मैंने 2 कॉमन निकाला तो 3k प्लस 2 हो गया। क्यों मैंने ऐसा किया, क्योंकि देखो दोनों में से कॉमन निकल रहा है 3k प्लस 2, जो बचा वो लिखो k बाई 2 प्लस 1 अपॉन 3k प्लस 5। चलो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं 1 अपॉन 3k प्लस 2 क्रॉस मल्टीप्लाई करो 3k स्क्वायर प्लस 5k प्लस 2 डिवाइड बाय 2 इंटू 3k प्लस 5 हो गया। ओके अब ऊपर को अगर आप सॉल्व करोगे तो 3 2 6 एडिशन करके 5 लाना है तो मैं सिंपल, अगर आप समझ रहे हो तो 3k स्क्वायर प्लस 3k प्लस 2k प्लस 2, है ना, ऐसा आएगा 3k स्क्वायर प्लस 3k प्लस 2k प्लस 2 तो हो जाएगा क्या k प्लस 1 एंड 3k प्लस 2 ऐसा बचेगा। तो मैं डायरेक्ट ऊपर ऐसा लिख रहा हूँ 3k प्लस 2 k प्लस 1 अपॉन ये 3k प्लस 2 इंटू 2 इंटू 3k प्लस 5, ठीक है। तो ये दोनों तो कैंसर, ठीक है। अब बचेगा k प्लस 1 और 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो 6k प्लस 10 हो जाएगा, है ना। ये आपको समझ में आ गया होगा। अब बारी है वाइट पेन वाली, n अपॉन 6n तो 6k प्लस 6 हो गया और प्लस आ गया बेटा जो चाहिए था, है ना। ये RHS बाय प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, Pn is right for all n belongs to 0। क्लियर? ओके तो चलो एक काम करते हैं, आज के लिए इतने ही सम रखते हैं। हमने कहाँ से स्टार्ट किया था, 4 से। ये हमारा 4 वेरी इजी, ठीक है। फिर 5 भी इजी है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं था। चलो फिर 6, ये हमारा 6 है, 6 भी इजी था। नंबर 7 इसमें शायद आपको प्रॉब्लम होगी लेकिन ये मैंने आपको बहुत अच्छे से समझा दिया है। अगर लीगली जा रहे हो तो भी, अगर ये पीछे से जा रहे हो तो भी, ठीक है, कोई इश्यू नहीं। आप जैसा भी करोगे सही ही करोगे और ऐसा ही करना है, कोई आपका मार्क्स कट नहीं करेगा, डोंट वरी। क्लियर है? चलो उसके बाद नंबर 8 इजी है, नंबर 9 भी वेरी इजी है एंड नंबर 10 भी वेरी इजी है, बिल्कुल इजीली हमारा खत्म हो गया। ठीक है तो बेटा आज हम यहीं तक रखते हैं, हम डिस्कस करेंगे अगले वाले क्वेश्चन इन नेक्स्ट लेक्चर। क्लियर बेटा? तो शेयर करो, कमेंट करो, लाइक करो और अच्छी तरह से ये सारे सम एक एक बार लिख लेना जिससे आपको पता चल जाए। ठीक है, थैंक यू।